जी हाँ जी। हाँ जी, मैं एयरफोर्स से एज ए वाल्डर से रिटायर हूँ। हाँ जी, ये एक बहुत ही जाबाज पायलट था और ये जो है जगुआर का पायलट था, इतना जाबाज लड़का था और ये सब सरकार की नीतियों के हिसाब से जो है ना इतने पुराने जहाज रखे हुए हैं। हमारे जाबाज पायलट को जो है ना ये इस तरह से तो है बहुत नुकसान पहुंचा रही है, जहाजों को बदल ले रही है। जल्दी से जल्दी सरकार को जो है ना फालतू योजनाओं को रख के जहाजों को जो है ना बदलना चाहिए, पुराने जहाज जितने भी है। इतना अच्छा जाबाज पायलट जो है हमने खो दिया है, बहुत ही होनहार और इतना फौजी पायलट था। हाँ जी, ये जो पुराने जहाज हो गए, ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, इतना इतना मेंटेनेंस का है नहीं, उस हिसाब से इसका ये चल रहा है। मतलब ये जो है हाँ बिल्कुल, इस गवर्नमेंट विधायक आता है, जो डीसीपी आता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं यहाँ का, जो नॉमिनेटेड जो पोस्ट रहती है उनको आना चाहिए। और विधायक की सांसद नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मतलब यहाँ पर तो अभी तक ना मैंने सतीश नांदल जो है बीजेपी के वो है उनको देखा था, बाकी मैंने किसी को देखा नहीं। वैसे आना चाहिए कि बहुत ही बहादुरी का काम है किया है इसमें जो है। हाँ बिल्कुल, उसका गणेश का उड़ा तो रोहतक है ही, उनको पहुंचना चाहिए था गणेश उड़ा को। नहीं, कोई नहीं पहुंचा मेरे हिसाब से, तो मैंने तो दिखाई दिया नहीं कोई भी अभी तक। कैप्टन जयराम। दोस्तों से बात तो एक पायलट बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं, और जो ये आजकल हमारे जहाज हैं बहुत ही पुराने हैं। ये जो जगुआर था 1979 में आया था और अभी इसको तकरीबन 45 साल हो चुके हैं। 45 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो ये जिंदगी के लिए बहुत ही खतरे वाली चीज़ है। इसे हमें जल्दी से जल्दी चेंज कर देना चाहिए। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ वो हमारे सभी वो सेक्रेटरी थी जगदीश साहब को मैं देखा नहीं, कोई नहीं। नहीं, देखो शहीद शहीद सभी का बेटा होता है, भाई होता है, सभी का होता है, तो उनको आना चाहिए था। 24 घंटे आजकल बहुत बड़ा टाइम है। ये तो ऑप्शन भी तो देखो आप कितनी दूर से आए, तो उनको भी आना चाहिए था। सुरेंद्र सारण है मेरा नाम। हाँ, मैं इंडियन एयरफोर्स मानना यही है कि जहाज बहुत जो ना पुराना हो चुका है, 45-46 ईयर हो गए हैं। और जो सिस्टम है वही अब आज की डेट में और उस टाइम के सिस्टम में, और वो चीज़ें अब बोलने से थोड़ी सस्टेन करेंगे। वो जो नए थे तो काम कर रहे थे सिस्टम में अपना प्रॉपर से, अब उसकी वो डाउन तो होगी। एज लिमिट होती है लेकिन एक्सटेंशन दे देते हैं कि भाई ये चेक कर लिया, वो चेक कर लिया, इतने सालों और चलाओ। जहाज पुराना भी है कुछ, मतलब ये तो मैनुअल वो भी हो सकता है, पायलट एरर भी हो सकता है, एनीथिंग कैन गो। टेक्निकल प्रॉब्लम भी इस तरह की आ जाती हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जगुआर इसलिए हो रहा है ना कि पुराना जहाज है, अब तो नए हैं तो उनमें लेटेस्ट चीजें हैं। जो नेचुरली पुराने हैं, अब अभी पुरानी गाड़ी चलाओगे, नई गाड़ी चलाओगे तो उसमें सेफ्टी फीचर तो हाँ बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन सरकार ये मतलब अपने कंस्टेंट हैं, जो भी है बजट है या जो भी है, मतलब प्रिक्योरमेंट नहीं हो रहा है। मतलब नई जहाजों का पहले स्कोर इतने डाउन हो चुके हैं, अब इनको भी बाहर कर देंगे तो फिर क्या बचेगा। लेकिन चलाना तो है ही। बिल्कुल एयरफोर्स के तो जितनी चीज सब कहते ही है, लेकिन बात वो है ना सुनता जाए।
तेंदुल जी के बारे में क्या कहें, इतने यंग एज में और इतने मतलब वो कोई ऐसे नए तो थे नहीं, लेकिन 9 साल और वेल क्वालिफाइड, मतलब एक वो कर रहे थे, इंस्ट्रक्टर के रूप में थे वहाँ पर। हाँ, वो तो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उनकी तरफ से एरर का तो कोई ज़्यादा संभावना लगती नहीं, बट फिर भी एनीथिंग कैन गो। तो जिस तरह से बताया जा रहा था कि उन्होंने अदम साहस का परिचय दिया, जैसे ही प्लेन में कुछ टेक्निक फॉल्ट हुआ तो उन्होंने जो बस्ती थी गांव तो उसको बचाया। जी, जो हमें भी खबर मिली वो यही थी कि आसमान में ही आग लग गई थी प्लेन में, लेकिन उस समय जो है गांव था, गांव का जो है वहाँ पर गिरने की जो संभावना थी, तो इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पहले गांव को बचाने की कोशिश करी। तो गांव से जब थोड़ा सा दूर आगे निकल पाए तब तक इनका जो है काफ़ी ज़मीन के नज़दीक पहुंच गए थे, जिसके कारण ये रिजेक्ट नहीं कर पाए। जिस तरह से जो जगुआर फाइटर प्लेन था आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्या फाइटर में कमी थी, कुछ इस तरह की टेक्निक फॉल्ट आते रहते हैं? देखिए, ये तो मैं बता नहीं सकता कि क्या तकनीकी खराबी थी क्या नहीं थी, ये तो डिफेंस का ही काम है जांच पड़ताल करना। बाकी पुराना जहाज था तो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी। आज के जो है आज की तकनीक में जो है पहले की जो तकनीक है उसमें डिफरेंसेस तो हैं ही, उन्नत तकनीक अभी आई है, ज़्यादा सेफ है। आपके जीजा भी आर्मी में बताया एयरफोर्स में ही हैं, और परिवार का थोड़ा विस्तार करें। जी, मेरे जो जीजा जी हैं वो विंग कमांडर हैं, और जो मेरी सिस्टर हैं वो स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड हैं। मैं प्राइवेट फील्ड में काम करता हूँ। साथ में कितने भाई बहन? हम 3 भाई बहन थे, और जो स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु हैं उनकी एक वाइफ है और एक महीने का लड़का। बच्चा जी, पिछले महीने ही जो है 10 तारीख को ही जन्म हुआ था, और आज के दिन ही वो 1 महीना के हुए। बड़ा एक कह सकते परिवार को सती हुई है, देश को सती हुई है। वो शुरू से क्या लगता था कि भाई उसको एयरफोर्स में जाना कोई सपना था उनका? जी, जो परिवार का जो है बैकग्राउंड ही डिफेंस का रहा है। मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी जो है उनकी तरफ से जो है युद्ध लड़ा था। मेरे जो दादाजी हैं वो इमरजेंसी में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी 1962-65 के वॉर के टाइम में, वो आर्मी में थे। मेरे फूफा जी हैं वो भी सूबेदार रिटायर्ड हैं, तो उनको देखते हुए एक इनका सपना बना था कि हमें भी जो है डिफेंस में ही जाना है, और इनको एयरफोर्स बहुत पसंद थी कि एयरफोर्स ही में पायलट बनूंगा, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करी थी और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया था। जब घर आते थे तो एयरफोर्स की बातें होती थी? आते थे तो अपने एयरफोर्स की बातें बताते थे, कैसे उनकी लाइफ है, किस तरह से वो काम करते हैं, और काफ़ी जो है एक्साइटेड रहते थे अपने काम को लेकर, और एक गर्व महसूस करते थे कि वो इंडियन डिफेंस के लिए जो है, देश के लिए जो है एक सेवा कर रहे हैं, और देश की सेवा करते करते ही वो शहीद हुए। शहीद हुए हैं, और आप लोगों को भी गर्व है, देश को भी गर्व है। क्या कहना चाहेंगे जो इंडियन आर्मी को, जिस तरह से आपने कहा कि पुराने जगुआर फाइटर प्लेन इस्तेमाल हो रहे हैं? जी, मुझे अपने इंडियन डिफेंस पर, इंडियन एयरफोर्स पर, आर्मी पर, नेवी पर बहुत गर्व है। आगे मेरे परिवार से सभी जो है डिफेंस में फिर जाएंगे, सब जाएंगे। उनका छोटा बेटा है, उसको भी बड़ा होकर जो है पायलट ही बनाएंगे। बस जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने जो जहाज हैं, अगर इनमें ये बदले जाएं तो शायद जो जाने हैं जो वो हम बचा सकते हैं पायलट्स। अंतिम सवाल,